2024 में अगर एम्स में जाने का है सपना, कैटेगरी है आपकी ओबीसी, तो ये वीडियो को आप लास्ट तक देखो। क्यों? क्योंकि इस वीडियो में मैं सारा का सारा डिस्कशन करूंगा एम्स के अराउंड उन स्टूडेंट्स के लिए जिनकी कैटेगरी है ओबीसी। अगर आप दूसरी कैटेगरी को बिलोंग करते हो तो सेपरेट वीडियो मैंने बनाया हुआ है, आप जाके उसे चेक करो। क्यों? क्योंकि कैटेगरी वाइज बनाने में मेरे पास एक बहुत अच्छा बैंडविड्थ आ जाता है, जिसके बेसिस पे मैं आपको बहुत अच्छे से चीज़ें समझा सकता हूँ। अब सबसे पहली चीज़ मैं आपको ये बताना चाहूँगा, अगर आप ओबीसी कैटेगरी के हो और एम्स को टारगेट कर रहे हो और आपकी रैंक प्लस 15,000 है, 15,000 नहीं, अगर आपकी इवन रैंक प्लस 7 to 8,000 है, मतलब 7 से 8,000 के ऊपर अगर आपकी रैंक है, तो आपके लिए मेरा पहला सजेशन ये है, एमसीसी की काउंसलिंग तो करो ही करो, प्लस अपने स्टेट काउंसलिंग में भी बैठिएगा ताकि आपकी स्टेट काउंसलिंग प्रॉपर तरीके से हो सके और फिर दोनों में से जो बेस्ट हो उसको आप चूज़ कर सको। क्यों? क्योंकि ये रैंक एम्स के हिसाब से थोड़ी सी गड़बड़ होने लगती है। अगेन हम एनालाइज करेंगे कि किस किस राउंड में कौन सा एम्स 2023 में गया था, लेकिन समझना ये पड़ेगा कि रिस्क बहुत ज़्यादा होता है, स्पेशली उन स्टूडेंट्स के लिए जिनको आइडिया ही नहीं होता कि हमें काउंसलिंग करने कैसे है। अब आप बोलोगे कि क्या क्या क्राइटेरिया हैं, तो यहाँ पे हम देखेंगे वो एम्स जो अंडर 1000 पे क्लोज हुए थे ओबीसी कैटेगरी के लिए, 1000 से 2000, 2000 से 3000, 3000 से 4000 और 4000 से 23,000। ठीक है, यस, एक एम्स अंडर 23,000 भी क्लोज हुआ है, मतलब 22,000 प्लस पे क्लोज हुआ है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपको समझनी ये पड़ेगी कि ये ऐसा नहीं है कि आपको मिल ही जाएगा, ये ज़रूरी नहीं है कि आपको मिल ही जाएगा। काउंसलिंग प्रोसेस करनी पड़ेगी, बैठना पड़ेगा उन राउंड्स में, और तब जाके वो आपके लिए क्लैरिटी मिलेगी। अब अगर आपको आइडिया नहीं है कि काउंसलिंग कैसे करना है, स्मार्टली करते नहीं बनता है, तो हमारे स्मार्ट काउंसलिंग टूल्स अवेलेबल हैं। लिंक आपको पिन कमेंट में भी मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। यहाँ पे बहुत सारे टूल्स हैं जिसकी मदद से आप बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे चेक नाउ पे क्लिक करता हूँ तो आप देख सकते हैं एमसीसी की काउंसलिंग हेल्प बुक। अगर आप एमसीसी की काउंसलिंग कर रहे हो ऑल ओवर इंडिया में, एम से लेके सारे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस की फ़ीस कितनी है, सीट मैट्रिक्स क्या है, ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे मिल जाएगी। फिर उसके बाद अगर आयुष का करना चाहते हो आप आयुष के कोर्सेज का कर सकते हो। प्लस स्पेशली अगर मैं बात करूं तो हमारे स्टेट लेवल के प्रेडिक्टर हैं अवेलेबल, हमारे ऑल इंडिया लेवल का प्रेडिक्टर रेडी है। तो इन प्रेडिक्टर्स को, इन टूल्स को यूज़ करके आप देखिए, जैसे पंजाब का बीडीएस, पंजाब का एमबीबीएस प्रेडिक्टर रेडी है, तो इन टूल्स को यूज़ करके आप एक स्मार्ट काउंसलिंग कर सकते हो और फाइंड आउट कर सकते हो कि अगर कोई ऑप्शन मेरे पास नहीं है तो मैं और क्या ऑप्शंस ढूंढ सकता हूँ, और क्या ऑप्शन मैं ढूंढ सकता हूँ। चलिए, अब सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं अंडर 1000। अनफॉर्चुनेटली अगर मैं बात करूं तो ओबीसी कैटेगरी के लिए अंडर 1000 एक ही एम्स अलॉट हुआ था लास्ट ईयर। ओके, एक ही एम्स अलॉट हुआ था लास्ट ईयर, और उसकी अगर मैं बात करूं तो उसका नाम हमें गैस करने की ज़रूरत नहीं है, एम्स न्यू दिल्ली। लेकिन वो राउंड 1 में ही क्लोज हो गया था, वो राउंड 1 में ही क्लोज हो गया था 255 रैंक पे, 255 रैंक पे लास्ट ईयर क्लोज हो गया था। इस साल ये फिगर जा सकता है 260 तक, 260 तक जाने की आशंका है। यस, अभी एक और रिजल्ट वापस आना है, फिर उसके बाद 8 तारीख को सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट आना है, तो इन चीज़ों के लिए हम वेट करें। लेकिन एज पर अभी जो करंट सिनारियो है, इसके बेसिस पे मुझे लगता है कि 260 तक का स्कोर हो सकता है। हालांकि जब मैं वीडियो रिलीज अभी शूट कर रहा हूँ तो अभी कोई रिजल्ट नहीं आया है वो स्टूडेंट्स का जिन्होंने ग्रेस मार्क्स का एग्जामिनेशन दिया है, तो इसलिए अभी ये 260 का स्कोर मेरा एक्सपेक्टेशन है। फिर 1000 से लेके 2000 की अगर मैं बात करूं तो मेरे पास कुल मिला के अराउंड 5 एम्स हैं जो कि लास्ट ईयर क्लोज हुए थे। हम स्टार्ट करते हैं सबसे लास्ट में। सबसे लास्ट हमारे पास है एम्स रायपुर, और आप देखिए राउंड 1 में एम्स रायपुर क्लोज हुआ 1961 पे और 2022 पे, 2022 पे 2022 पे क्लोज हुआ है। अगर मैं इस साल की एक्सपेक्टेशन करूं तो इसको आप 70 पे लेके जा सकते हो और इसको ज़्यादा से ज़्यादा 30 पे, 1970 ज़्यादा से ज़्यादा की अगर मैं बात करूं इस साल। फिर नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है
एम्स ऋषिकेश। अब यार देखो, एम्स ऋषिकेश की तो मैं बात करूं, मैं पहले भी बोलता हूं, अभी भी बोल रहा हूं, वन ऑफ द टॉप एम्स है। तो अगर ये आपको इस रैंक पे मिल भी रहा है, ये देखिए ज़्यादा डिफरेंस नहीं है राउंड 1 राउंड 2 में, सिर्फ 3 रैंक का आया है, सिर्फ 3 रैंक का आया है। 1627, 1630। राउंड 3 में हालांकि और ज़्यादा अच्छी, मतलब हायर रैंक पे मिला है 1293। अब उसका कारण आपको ऑब्वियसली बात है, पता होता है कि बच्चे ने वेट किया। अब यहाँ पे एक स्ट्रैटेजी मैं आपको जो बताता हूँ, यहाँ पे स्टूडेंट ने वेट किया, जब उसको दिखा कि मुझे रैंक नहीं मिल रही, मुझे एक अच्छा कॉलेज नहीं मिल रहा, तो उसने फिर एम्स ऋषिकेश के लिए तरफ बढ़ा। लेकिन अगेन जैसे कि मैं बात कर रहा हूँ, ये वीडियो सिर्फ ओबीसी कैटेगरी स्टूडेंट्स के लिए। अगर आपकी दूसरी कैटेगरी है तो प्लीज़ मेक श्योर करो ये वीडियो ना देखो आप। फिर नेक्स्ट हम बात करते हैं एम्स भोपाल की, 1265 और 1323, 1265 1323। फिर नेक्स्ट हम अगर बात करते हैं तो नेक्स्ट हमारी लिस्ट में आता है एम्स जोधपुर। अब एम्स जोधपुर का तो आपको भी पूरा सिस्टम पता ही है, बहुत टॉप का कॉलेज है, 1050, 1072, 1086। तो मैक्स टू मैक्स अगर मैं बात करूं तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो 1100 तक जाएगा इस साल, 1100 तक जाने के चांसेस हैं एम्स जोधपुर के। और फिर फाइनली हमारे पास आता है एम्स भुवनेश्वर, 1017, 1065। तो ज़्यादा ड्रास्टिक डिफरेंस नहीं है, क्योंकि ये ऑब्वियसली बात है टॉप एम्स हैं, ऐसा नहीं है कि ये आपको मिल ही जाएंगे ऐसे। लेकिन हाँ, अगर इस ब्रैकेट में फॉल करते हो आप, इस ब्रैकेट में फॉल करते हो, तो आपके पास ये ऑप्शंस ओपन हैं अभी। फिर नेक्स्ट हमारे पास आते हैं 2000 से 3000 कौन से एम्स अलॉट हुए थे। सबसे पहला हमारे पास ऑप्शन है एम्स भटिंडा का। अब यार देखो, मैं हमेशा बोलता हूँ, जब भी एम्स भटिंडा का नाम आता है मैं हमेशा बोलता हूँ कि स्टेट काउंसलिंग और ऑल इंडिया काउंसलिंग में आपको एक बैलेंस हमेशा बना के रखना चाहिए। स्टेट काउंसलिंग में और ऑल इंडिया काउंसलिंग में बैलेंस बना के रखना चाहिए। क्यों? क्योंकि विदाउट बैलेंस बहुत दिक्कत होती है, विदाउट बैलेंस बहुत दिक्कत होती है। ठीक है, तो जैसे एम्स भटिंडा आप देख सकते हो, राउंड 1 2886, 3004 और 2245। अब यहाँ पे आप एक चीज़ देखिए, स्टूडेंट कितने स्मार्ट होते हैं। अगेन, स्मार्ट होने के लिए उनके पास इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, जैसे कि मैंने बताया स्मार्ट काउंसलिंग टूल्स के थ्रू आपको वो इन्फॉर्मेशन मिल सकती है। यहाँ पे 2800 पे क्लोज हो रहा है, 3000 पे क्लोज हो रहा है। अब स्टूडेंट्स क्या करते हैं, जब उनको दिखता है 3004 पे क्लोज हो गया ये एम्स राउंड 2 में, तो फिर क्या सोचेंगे, अरे मेरी रैंक तो 4000 है, इस साल वो एम्स मुझे मिल जाएगा, इस साल मुझे एम्स भटिंडा मिल जाएगा क्योंकि मेरी रैंक तो 4000 है। लेकिन ये क्लोज हो गया 2245 पे, ये क्लोज हो गया 2245 पे। तो आपको एक चीज़ ये समझनी पड़ेगी, ये जो ट्रेंड है ऐसा नहीं कि हमेशा ऊपर ही जाएगा, कुछ कॉलेजेस के लिए जाता है, कुछ कॉलेजेस के लिए नहीं जाता। तो इसलिए मैं बोलता हूँ कि काउंसलिंग हमें पूरी प्रोसेस एक अच्छे तरीके से करनी चाहिए। अगर हमें लग रहा है कि हम रैंडमली उठा के कर लेंगे तो ऐसा पॉसिबल नहीं होता है। फिर अगर हम बात करें नेक्स्ट एम्स की, एम्स गोरखपुर 2850 राउंड 1, राउंड 2 में 2907, राउंड 2 में 2907। फिर नेक्स्ट एम्स की हम बात करें, एम्स नागपुर 2141, 2170। ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। और एक चीज़ आप ये भी समझो, ओबीसी कैटेगरी का जो रिजर्वेशन रहता है वो 27% का रहता है, 27% का रहता है। तो अगर किसी एम्स में 100 सीट्स हैं तो सिर्फ 27 सीट्स मिलती हैं ओबीसी कैटेगरी के स्टूडेंट्स को, सिर्फ 27 सीट्स मिलती हैं ओबीसी कैटेगरी के स्टूडेंट्स को। तो ये चीज़ भी आपको समझनी पड़ेगी। और फिर उसके बाद हमारे पास एक ऑप्शन बचता है एम्स पटना 2085 राउंड 1, 2276 राउंड 2 और राउंड 3 में 2308। अब देखो यहाँ पे वही रिवर्सल हुआ जिसकी मैं बात कर रहा था, यहाँ पे रैंक अच्छा खासा इंप्रूव हुआ लेकिन यहाँ पे नहीं। तो आपको यहाँ पे ट्रेंड देखना पड़ेगा कि क्या हो रहा है, आपको यहाँ पे ट्रेंड देखना पड़ेगा। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, एम्स के साथ मैंने हमेशा जब भी स्टूडेंट से बात करता हूँ, स्टूडेंट्स का भी यही कहना रहता है, हम वो एम्स पहले प्रेफर करते हैं जो हमारे स्टेट के पास में हो। और अगर स्टूडेंट की अच्छी रैंक भी आई है तो फिर काफ़ी सारी चीज़ें बदल जाती हैं। चलो अब हमारे पास आता है 3000 से लेके 4000।
आप स्टूडेंट्स की थोड़ी सी दिल की धड़कन बढ़ रही होगी, क्यों? क्योंकि अब हम उन एम्स की तरफ बढ़ रहे हैं जिसमें रैंक हमारी अगर थोड़ी सी ज़्यादा आ रही है तो उसके बेसिस पे क्या ऑप्शंस हमारे पास आते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं एम्स बिलासपुर। एम्स बिलासपुर 379938783905। अब यहाँ से आपको हल्का सा वो ट्रेंड देखने को मिल रहा है जिसमें रैंक्स बढ़ती जा रही हैं, रैंक्स मतलब घटती जा रही हैं, गिरती जा रही हैं, और ठीक है, हल्का सा ट्रेंड दिख रहा है, लेकिन ज़्यादा ड्रास्टिक डिफरेंस नहीं है, ज़्यादा ड्रास्टिक डिफरेंस नहीं है। फिर नेक्स्ट अगर मैं बात करूं एम्स कल्याणी, एम्स कल्याणी 3648 3744 3848, आप देख रहे हैं। फिर नेक्स्ट अगर मैं बात करूं एम्स राजकोट 3614 3801 4013 4013। अब अगर मैं नेक्स्ट एम्स की बात करूं एम्स रायबरेली, ठीक है, 3550 3764 3354। अगेन यहां पे आपको नोट करना पड़ेगा अप अप डाउन, अप अप डाउन। फिर नेक्स्ट हमारे पास आता है एम्स मंगलागिरी। अब एम्स मंगलागिरी की अगर मैं बात करूं 3153 2854 3528। अब यहां पे भी हमें समझना पड़ेगा, ठीक है, यहां पे भी अब हमें समझना पड़ेगा 3153, फिर ये घटा 2854 और फिर 3528। एम्स मंगलागिरी साउथ इंडिया का कॉलेज है, ओके, साउथ इंडिया का कॉलेज है। तो यहां पे आप ट्रेंड देख सकते हो ऊपर नीचे होने का, ट्रेंड देख सकते हो ऊपर नीचे होने का। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ये वाले एम्स स्ट्रे राउंड, स्पेशल स्ट्रे राउंड में गए ही नहीं है, स्ट्रे राउंड, स्पेशल स्ट्रे राउंड में गए ही नहीं है। अब हम आ जाते हैं वही 4000 से लेके 23,000 पे। अब देखो, सबसे पहले मैं बता दूं, हमारे पास कुछ 5 एम्स हैं इस पर्टिकुलर कैटेगरी में, ठीक है, हमारे पास कुछ 5 एम्स हैं इस कैटेगरी में। सबसे बड़ी चीज़ आपको ये समझनी पड़ेगी, सबसे बड़ी चीज़ आपको ये समझनी पड़ेगी कि ये हर स्टूडेंट्स को नहीं मिलने वाले। जैसे कि मैंने बोला 27% सीट्स रिज़र्व रहती हैं, ठीक है, 27% सीट्स रिज़र्व रहती हैं, तो ये चीज़ आपको समझनी पड़ेगी। अब सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं, पहला एम्स है हमारे पास एम्स बीबी नगर, जिसको हम टेक्निकली हैदराबाद बोलते हैं। एम्स बीबी नगर 409744034644, अगेन सदर्न स्टेट ऑफ इंडिया, अगेन सदर्न स्टेट ऑफ इंडिया। फिर हमारे पास आता है एम्स देवगढ़, एम्स देवगढ़ और एम्स गुवाहाटी की अगर मैं बात करूं तो ये दो ऑप्शंस हमारे पास आ रहे हैं। अब आप देखिए यहां पे ड्रास्टिकली डिफरेंस आ रहा है, फोर्थ राउंड पे क्लोज हो रहा है, 4474 4711 4777 7123 7123। एम्स गुवाहाटी की अगर मैं बात करूं तो 4753 4909 5000 8000 एंड इवन 20,000, इवन 20,000 पे भी क्लोज हुआ है लास्ट ईयर। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपको समझनी पड़ेगी वो ये है कि क्या आपके पास इतना पेशेंस है कि आप इस रैंक पे उस राउंड तक वेट करो, इस रैंक पे उस राउंड तक वेट करो। तो ये चीज़ अब थोड़ा सा बैलेंस आपको करना पड़ेगा, ठीक है, बैलेंस करना पड़ेगा, बिकॉज यहाँ पे अगर आपने थोड़ा सा इधर उधर हुए तो सब गड़बड़ हो जाएगी। अब हम नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट हमारे पास दो बचे हैं ऑप्शन, एम्स जम्मू और एम्स मदुराई, एम्स जम्मू और एम्स मदुराई। अब काफ़ी सारे स्टूडेंट बोलते हैं सर एम्स मदुराई तो बना नहीं है। देखो ऑफिशियली एम्स है वो, ठीक है, काफ़ी मतलब एम्स है वो। प्रेफरेंस स्टूडेंट्स की रहती है, जो सदर्न स्टेट के स्टूडेंट्स होते हैं वो प्रेफर करते हैं एम्स मदुराई को। तो अगर मैं रैंक वाइज बात करूं तो आप यहाँ पे कंपैरेटिवली समझ सकते हो कि आपको किस रैंक पे वो एम्स मिल सकता है। 23,000 अगेन मैं बोल रहा हूँ गारंटी नहीं है, ये स्पेशल स्ट्रे राउंड में ओपन हुआ था,
इस साल आपको वो डेटा अपडेटेड रखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, और हाँ, अगर वो इन्फॉर्मेशन आपके पास रहेगी तो फिर उसी बेसिस पे आप कर सकते हैं सारा का सारा सोल्यूशन। अब उसके बाद अगर आपको लगता है, यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, अगर आप इस ब्रैकेट पे फॉल कर रहे हो 8,000, 18,000, 23,000, 20,000, और अगर आपको एम्स नहीं मिलते तो अब आपके पास क्या ऑप्शन है? तो देखो, अब आपके पास ऑप्शन ये है जो हमने बताया है कि सबसे पहले तो आप ऑल इंडिया कॉलेज प्रेडिक्टर से फाइंड आउट कर सकते हो कि ओबीसी कैटेगरी में आपको किस स्टेट पे कौन से कॉलेजेस मिल सकते हैं। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस की मैं बात करूं, अगर किसी स्पेसिफिक स्टेट के हो तो आप स्पेसिफिक स्टेट का फाइंड आउट कर सकते हो, या फिर हमारी एक काउंसलिंग की हेल्प बुक है उसको परचेस कर सकते हो और उसमें से फाइंड आउट कर सकते हो कि ओबीसी कैटेगरी में गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस अगर एम्स में नहीं जाना है तो इस रैंक पे कौन से ऑप्शंस आपके पास मिल सकते हैं। क्यों? क्योंकि अगर एम्स ऑप्शन नहीं मिलता है आपको तो फिर दूसरे ऑप्शन एटलीस्ट गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस का तो आप प्लीज़ ट्राई करें, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस का आप प्लीज़ ट्राई करें। और हाँ, अगर आपको हमसे सपोर्ट चाहिए हो, हमसे गाइडेंस चाहिए हो, समझ में नहीं आ रहा है कि यार स्टेट काउंसलिंग में कैसे बैठना है, ऑल इंडिया काउंसलिंग में कैसे बैठना है, एक एक्सपर्ट के साथ बैठ के गाइडेंस चाहते हो कि वो आपको थ्रू आउट द प्रोसेस फ्रॉम रजिस्ट्रेशन टू चॉइस फिलिंग टू कॉलेज अलॉटमेंट तक की जर्नी में आपको सपोर्ट करे, और जो क्वेश्चंस आप यूट्यूब के कमेंट में पूछते हो उससे बेटर आप किसी बंदे से 1-to-1 पूछो, तो इसके लिए इस QR कोड को स्कैन करो, उसमें फिल करो कि आपको काउंसलिंग सपोर्ट चाहिए है और हमारी टीम से डिस्कस करो। एक चीज़ मैं आपको ये बता दूं, ये हमारी पेड सर्विस है, ये फ्री ऑफ कॉस्ट सर्विस नहीं है। तो इसी के साथ मैं हूं अविनाश, मेरा काम है रास्ता दिखाना, उस पर चल के डॉक्टर बनना आपका। I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel. And do not forget to like, share and subscribe.